हाँ भाई बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे एल्कोहलों का दूसरा वर्गीकरण। कल हमने पहला वर्गीकरण कर पाया था, इसके आधार पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। आज जो वर्गीकरण है एल्कोहलों का, वो हेडिंग है हाँ भाई, ये जो OH समूह है, सिंगल बॉन्ड OH, इस समूह को नाम हमने कल क्या बताया था? हाइड्रोक्सिल समूह। इसका नाम बताया था हमने हाइड्रोक्सिल समूह। तो आज जो वर्गीकरण है हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। पहले ये बात समझो, और ये वाला वर्गीकरण जो है पहले वाले से ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड में आता भी है। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो कार्बन परमाणु जो होते हैं, एल्किल समूह के जो कार्बन परमाणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। मैंने तो इसमें नोट में समझे, मैं नोट में घेर देता हूं, या ट्रिक समझ सकते हो या नोट समझ सकते हो। नोट में देखिए, अगर एक कार्बन परमाणु से, ये C है और इससे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन परमाणु से अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो इस कार्बन परमाणु की वैलेंसी करनी है वो 4 करनी है। एक वैलेंसी है, एक इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, एक इधर हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये जो कहलाता है एल्किल समूह का प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। अगर किसी कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा हो और दो हाइड्रोजन जुड़े हो और एक जो कार्बन परमाणु की वैलेंसी फ्री हो, ये वाली वैलेंसी फ्री है और बाकी देखो 3 वैलेंसी बिजी है, एक एल्किल समूह से और 2 हाइड्रोजन परमाणु से और एक वैलेंसी फ्री है। तो ऐसा जो एल्किल समूह का जो कार्बन परमाणु कहलाता वो एल्किल, ये कहलाता एल्किल समूह का प्राथमिक कार्बन परमाणु। हाँ भाई, एक बार वो देखो, ये पहली कंडीशन है। अगर किसी कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा हो, हमने CH3 जोड़ा हो, या इसको CH3 लिख के इसको R लिख, यार R के स्थान पर एल्किल समूह है और R के स्थान पर जो आ जाएगा वो CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है। तो ऐसा जो कार्बन कहलाता है वो एल्किल समूह का प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। अब प्राथमिक कार्बन परमाणु क्यों कहा? कि इस कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा है। अगर दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी कार्बन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े हो, एक एल्किल समूह यहाँ, एक एल्किल समूह यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक वैलेंसी फ्री हो, तो ये जो कार्बन परमाणु कहलाता है ये एल्किल समूह का द्वितीयक कार्बन परमाणु। ठीक,
अगर तीसरी कंडीशन की अगर बच्चों बात करते हैं, अगर किसी कार्बन परमाणु से 3 एक्टिव समूह जुड़े हो, सिंगल बॉन्ड सी, एक कार्बन और एक कार्बन, तो ये कहलाता है बच्चों एल्किल समूह का तृतीयक कार्बन परमाणु, ये कहलाता है तृतीयक कार्बन परमाणु। और एक बैलेंस देखो, पहले वाले में भी एक बैलेंस फ्री है, दूसरे वाले में भी एक बैलेंस फ्री है और तीसरे वाले में भी एक बैलेंस फ्री है। अगर एक एल्किल समूह जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन, एल्किल समूह का प्राथमिक कार्बन परमाणु, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन, एक बैलेंस फ्री, एल्किल समूह का द्वितीयक कार्बन परमाणु, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, एक बैलेंस फ्री है, एल्किल समूह का तृतीयक कार्बन परमाणु। ये बात अपने पहले दिमाग में फीड करनी है। अब आता है बच्चों बात हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े, अगर मैं इससे हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दूं तो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े OH में इससे जोड़ दूं, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कि कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी है, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है, द्वितीयक कार्बन परमाणु है, द्वितीयक कार्बन परमाणु किसका, एल्किल समूह का, एल्किल समूह का, एल्किल समूह का। तो इसकी प्रकृति है कैसी, प्राथमिक कार्बन परमाणु की प्रकृति है, इसकी प्रकृति कैसी है, द्वितीयक कार्बन परमाणु की प्रकृति है, इसकी प्रकृति कैसी है, तृतीयक कार्बन परमाणु। अगर मैं दोनों से OH जोड़ लगाऊं, HO कर लो या OH कर लो, HO इस तरह से, तो ये वाला जो होगा वो तृतीयक हेलोएल्केन होगा, ये द्वितीयक हेलोएल्केन होगा, ये प्राथमिक हेलोएल्केन होगा। अगर एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो वो जो कहलाता है वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। अगर एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा, और एल्किल समूह के तृतीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं हेडिंग की कि हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति इसमें कैसी है, प्राथमिक कार्बन परमाणु की है, इसमें प्रकृति कैसी है, द्वितीयक कार्बन परमाणु की इसमें कैसी है, और किससे जुड़ा है ये हाइड्रोक्सिल समूह से। तो अगर हम आप परिभाषा पे आए तो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के हुए। वो बच्चों कौन कौन से हुए, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, वो एल्कोहल कौन कौन से हुए, एक वो बच्चों प्राथमिक एल्कोहल, और इसको बच्चों एक नाम दे देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अगर हम दूसरे की बात करें द्वितीयक एल्कोहल, और इसे क्या कहा जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तृतीयक एल्कोहल, इसको कहा जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। अब बात देखिए, तो अब कहा हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो प्रकार समझ में आ गए, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम परिभाषा देखें प्राथमिक एल्कोहल की, अगर हम प्राथमिक एल्कोहल कौन से एल्कोहल है, ये वाले, द्वितीयक एल्कोहल हमें बताया हमने, प्राथमिक एल्कोहल ये वाले हैं, द्वितीयक एल्कोहल ये वाले हैं और तृतीयक एल्कोहल ये वाले हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा, तो वे एल्कोहल जिनमें एल्किल समूह से वे एल्कोहल जिनमें एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। वे एल्कोहल जिनमें एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है,
क्या कह देते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। और वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो द्वितीयक अल्कोहल। और वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। एक बार दोबारा परिभाषा समझो। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल तीन प्रकार के हैं। कौन से? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है, द्वितीयक अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है और तृतीयक अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक। अब ये वाला है एल्किल समूह का प्राथमिक कार्बन परमाणु, यह है एल्किल समूह का द्वितीयक कार्बन परमाणु, यह एल्किल समूह का तृतीयक कार्बन। एल्किल समूह को देखो, R एल्किल समूह है नहीं? यस सर। तो एल्किल समूह का कौन सा कार्बन परमाणु हो गया? प्राथमिक। एल्किल समूह का कौन सा कार्बन परमाणु? द्वितीयक। एल्किल समूह का कौन सा कार्बन परमाणु? तृतीयक। क्यों? क्योंकि इससे 3 एल्किल समूह, इससे 2 एल्किल समूह, इससे 1 एल्किल समूह। अब प्राथमिक एल्किल समूह अगर मैं इससे OH जोड़ दूं तो प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा, इससे OH जोड़ दूं द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा, इससे OH जोड़ दूं तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात परिभाषा करें। वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कौन सा अल्कोहल? और वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा। इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, इसको 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। समझ में आता है? तो इस टाइप से इसकी परिभाषा आती है बच्चों, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता कैसे ये बात भी समझे कि हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें लिखना है हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। नंबर 2 द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। नंबर 3 तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। पहली बात करें वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। इन्हें 1 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है द्वितीयक अल्कोहल कहलाते हैं और इन्हें 2 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है। और इनका अगर हम साधारण नाम स्टार्ट करें तो इसका नाम स्टार्ट जो होगा वो साधारण नाम आइसो से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है। इसका नाम जो स्टार्ट होगा, अगर हम इसके साधारण नाम की बात करें तो आइसो से स्टार्ट होगा और इसका जो साधारण नाम होगा वो नियो से स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस वाले की बात करूं, अगर मैं यहां OH जोड़ूं तो और यहां पे मैं साफ करके इस यहां पे मैं CH3 लिख दूं और यहां पे CH3 लिख दिया तो इसका नाम जो स्टार्ट होगा वो आइसो से स्टार्ट होगा। तो आइसो लगा के और कार्बन कितने इसमें देखो 1 2 3 और 3 के लिए क्या लेते हैं? प्रोपिल। एल्किल समूह है ना, 3 के लिए प्रोपिल लेंगे, नहीं प्रोप आता और उसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? एल्किल समूह का इल, तो प्रोपिल। तो आइसो प्रोपिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। यस सर। आइसो स्टार्ट करा आइसो से, तो आइसो कार्बन कितने 1 2 3 और 3 के लिए क्या लेते हैं? प्रोप और एल्किल समूह का अनुलग्न क्या? इल, तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल। तो आइसो प्रोपिल अल्कोहल। ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे मैं आगे लिखूंगा क्योंकि ये तो नोट में तुम्हें लिखना है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर CH3 ले लूं। अब दिमाग लगाना है, क्यों बच्चों? अब दिमाग लगाना है और यहां पर OH जोड़ दूं तो किसी
किससे स्टार्ट होगा? नियो से। लिखा हुआ है इसके नाम। अब कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो नियो ब्यूटिल एल्कोहल इसका साधारण नाम इसके इस टाइप से लिखते हैं। क्लियर हो रही बात? तो अब हेडिंग लिखें और इसकी परिभाषा लिखें और इसे बंद कर दें। ठीक है, इसे हेडिंग लिख के पहले ये नोट में लिखो। बात